जाने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। पकड़ लेना पंक्ति साहब, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। जानी बजरंगी आपके बीच में खड़ा हुआ है। हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म, इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि ये कहीं से भी, ये राम लड्डू कहीं से भी तोड़ के खाओ मीठा ही लगता है। हमारे यहाँ जब शस्त्र हार जाता है, अमित भाई जो आपकी कविता को बधाई, जब शस्त्र हार गया, गांडीव हार गया, तो शास्त्र खड़ा हो गया कविता के रूप में। वो गीता लेके खड़े हो गए, जो दुनिया की पहली बड़ी कविता हुई। जब शस्त्र हारता है तो शास्त्र खड़ा होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ा डिसीजन लेते हैं मेरे भाई। जब हनुमान जी रावण की लंका में गए, भूख लगी तो उन्होंने वृक्ष उखाड़े, फल खाए। रावण की लंका में रावण के सामने पेश किया गया। रावण ने कहा, बोले तुम ज्ञानियों में अग्रज हो, ज्ञानी नाम अग्रम, तुमने गलती बहुत बड़ी करी है, सजा मिलेगी। बोले क्या सजा। बोले वन विभाग वाले तुम्हारे खिलाफ है। बोले क्यों। बोले तुमको भूख लगी थी तो फल तोड़ के खा लेते, ये वृक्ष उखाड़ने की जरूरत क्या थी। अशोक वाटिका पूरी तहस नहस कर दी तुमने। हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, माता उमिया के बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाटीदार समाज के। आप लेवा हैं, कड़वा हैं, ये मुझे पता नहीं, परंतु आपके हाथ खुलना चाहिए मेरे भाई कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। रावण ने कहा हनुमान जी से कि तुम्हें भूख लगी थी, तुम फल तोड़ करके खा लेते, परंतु इन वृक्षों को तुमने उखाड़ करके क्यों फेंका, ये अशोक वाटिका क्यों उखाड़ी। हनुमान जी ने कहा कि रावण, ये हमारी संस्कृति है। ये जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जो सीता है, ये जो अविरल आंसू बहा रही है, ये धरती से पैदा हुई है, ये धरती की पुत्री है। और ये जो वृक्ष खड़े हुए हैं, ये भी इस धरती पे खड़े हुए हैं, इसलिए ये वृक्ष भी इस धरती के पुत्र हैं। और एक बहन अगर आंसू बहाए और भाई अगर डीठ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। हनुमान जी ने सारे वृक्ष उखाड़ करके, ये हमारा सनातन धर्म हो सकता है, ये हमारी संस्कृति हो सकती है। अच्छा है जानी, बहुत अच्छे जाने। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, यह कविता यहीं से शुरू हो रही है। और ये जो बीच में बोल रहा था, इसका कविता से कोई लेना देना नहीं था, परंतु मेरे को डॉक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया था कि 2 बच्चे नए हैं, इसलिए जानी बेरा की थोड़ा खींच देना। तो मैं प्रोग्राम को खींच रहा था, बाकी और कुछ भी नहीं। बीच बीच में ये बीच बीच में खींचना पड़ता है। आपके गुजरात में खींचना बोलते हैं, हमारे मालवीय में, उधर मध्य प्रदेश में सूतना बोलते हैं, बहुत बुरी तरह से। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे तालियां कमजोर है आपकी। विश्व सुंदरी कौन थी। विश्व सुंदरी तो वो थी जो अभी मैं पहले बोला था। नहीं, मैं कभी बिल्कुल ऑलरेडी हास्य रस का हूं। मैं जोर जोर से बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीर रस का। कई बार क्या है कि हमारी भाषा से किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। भाई अभी मेरे जो हमारा अमित भाई वीर रस की कविता पढ़ते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो जाए, दिक्कत ये कि एक बार मेरे गांव में कवि सम्मेलन हुआ, वीर रस के खतरनाक कवि आए, खूब जोर जोर से बोले, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 3 दिन बाद फोन कर रहे हैं पुलिस वाले, बोले क्या। बोले उन कवियों को वापिस बुलाओ जिन्होंने रोंगटे खड़े करे हमारे। मैंने कहा दिक्कत क्या हुई। बोले रोंगटे बैठ नहीं रहे अभी तक, वो खड़े गए खड़े हैं। छोटे छोटे बच्ची को कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही है, बच्ची को कपड़े नहीं पहना पा रही है। कांता जी रोंगटे खड़े के खड़े ही है। तो इतना आवेश भी पैदा नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गुस्सा आए तो इतना भी तेज मत भागो कि जिसको पीटना वो पीछे रह जाए। क्रोध में काबू रखो, 2 गिलास पानी पी लो अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा तो। वरना तो हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता ने जो डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से लिया है। 135 करोड़ जनता ने डिसीजन लिया है। सर हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया।
तो फिर एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है मेरे भाई के, बात देखो कुल मिलाकर के नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ रहे हैं। अब इनको यही पता नहीं कि नेता खुद कवि सम्मेलन करा के पैसे दे रहे हैं। और कह रहे बोले नेता सड़क खा गए, ये चारा खा गए, ये 10 करोड़। भाई ये खा गए, इससे आपको क्या दिक्कत है? आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो। ये हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इसमें सबको अधिकार है। आप प्रेम से खाइए। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? ये इसलिए चले गए क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा है, सुरेश कलमाड़ी जिंदा है, राजा जिंदा, कन्नी मौजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, खाओ। क्या दिक्कत है इन सारी चीजों में? अद्भुत आदमी है भाई। आदमी को तटस्थ रहना चाहिए। कोरोना काल आया, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा को आप जानते होंगे अमित भाई, नहीं जानते तो भी आप हाँ करो क्योंकि कविता बड़ी है। विश्वकर्मा से हनुमान कृष्ण जी ने कहा, बोले यार कोई अच्छे से शहर का निर्माण करवाओ। बहुत पुरानी बात है, डॉक्टर साहब आप पहली बार सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब का नाम बार बार लेना पड़ता और इशारे से लेना पड़ता, नहीं तो अगला आदमी समझे कि इन डॉक्टर साहब के बारे में कहते होंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब दो हैं, दोनों मेरे आदरणीय और दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक बार इन दोनों के सम्मान में जरा आप ताली बजा दीजिए। ये बहुत बड़े प्रिय और आदरणीय कवि हमारे बीच में विराजमान। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर देश के इन दो बड़े स्टारों को आप सुन रहे हैं। हालांकि कवि मैं भी बड़ा ही हूँ। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारे टीवी चैनल वगैरह में आते रहते, मैं एक बार भी नहीं आया और उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो सारी बातें यदा कदा मैं आता हूँ डिस्कवरी चैनल पे, तो रात की 12-1 बजे बाद आता है। मोदी जी गए थे डिस्कवरी चैनल पे, वो एक सांप और बिच्छू और सब खा जाता है ना, एक आदमी आता है डिस्कवरी पे, उसमें मोदी जी भी गए थे। बोले अरे और कितने खतरनाक है और इतने बड़े प्रधानमंत्री वाकई में पहली बार। बोले ये वो कर कुरा के आखिरी में उसने कहा, बोले यार आप की वाकई में पॉपुलरिटी, बोले तेरे को, बोले सामने देखो अब शेर आ रही है, बोले डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने उसको 2 टूक बात कह दी कि ये भले ही शेर है, इसने इसकी माँ का दूध पिया दिया, मेरा सामने चुनाव लड़के बता दे। शेर होगा तो इसके घर का होगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? ये चुनाव लड़ तू पहले मेरे सामने है। हमारे यहाँ तो 500 साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने 500 साल पहले लिख दी ये बात। सुनो मंत्री जी, मंत्री महोदय, ये बात हमारे विधायक जी भी बैठे हैं क्या? यही विधायक है, यही मंत्री नहीं, वो तो है ही। विधायक का मतलब ही मंत्री होता है। विधायक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी विधा जो आदमी में यकायक आती है, विधायक। तो वो विधायक हो जाता है। और विधायक, और जब ये विधा नहीं आती है तो वो फिर छक्का गायब हो जाता है। तो मंत्री जी हमारे बीच में विराजमान है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले लिखा है और सुंदरकांड के अंदर उन्होंने लिखा है। सुंदरकांड का हम पाठ करते हैं, बाबा तुलसी ने सुंदरकांड में उन्होंने 500 साल पहले लिखा। उन्होंने लिखा कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। अब आप जितनी ताली और जितना हंसना देखो, ये 500 साल पहले लिखा गया है कि अमित नाम भट्ट कठिन कर, मारेगा भी सही भट्टा भट्ट। ये 500 साल पहले वो अगला आदमी लिख के गया, हमने किसी ने नहीं लिखा। उन्होंने 500 साल पहले लिख दिया। और आज चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, वो तृणमूल का हो, देदेपा लेलेपा, कोई सा भी हो, भगवान के सामने जाता है तो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिनकी आंखें भी कमल है, चरण कमल, पांव कमल, इतने सारे कमल तो 500 साल पहले भाई फंसा के चले गए तुलसीदास जी। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, कविता सुनिए, 2 मिनट का मुझे आशीर्वाद देना था। मैं कविता शुरू कर रहा हूं साहब कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है, मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। हाँ, क्या बात है जानी, वाह। ये मंच है, यहाँ पे वो पैदा नहीं हुआ था।
ऐसा कविता में यूं करना पड़ता है, और ऐसा इसलिए करना पड़ रहा कि आपके यहाँ पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा, इसलिए यूं करना पड़ गया, वरना यूं करने की जरूरत ही नहीं थी। प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। सुनिएगा कविता, बहुत अच्छी कविता है कि माँ की कोख से लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ पेशावर में। अच्छा। दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता का जन्म हुआ पेशावर में। वहां के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, उनका जन्म हुआ दिल्ली में। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म अभिनेता, उनका जन्म वहां हुआ। अब कौन कहां पैदा हुआ इससे कोई मायना नहीं रखता, वो वहां उस समय रहते थे तो वहां पैदा हो गए, उसमें कोई नई बात नहीं है। भारत का बंटवारा हो गया, वो वहां चले गए, यहाँ वाले यहाँ रह गए। बात ये नहीं है मेरे भाई, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक पशु पक्षी तक, अगर हमने एक तोता पाल रखा है, हमारे घर में एक कुत्ता है, हमारे यहाँ गाय का बछड़ा है, उसका भी दर्द अगर हम देख नहीं सकते तो फिर डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने सही तो कहा होगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और उन्हें तरस नहीं आती है पूरी बस्ती जलाने में।